हम बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर ऑन दो में डिवाइड हुआ है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स में। ठीक है। मिक्सचर फर्दर ऑन दो में डिवाइड हुआ है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है। जो कंपाउंड्स है उसको फर्दर ऑन हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। And elements can also further divide on, that is metal, non-metal and which are semi-metal known as metalloids. So ये क्लासिफिकेशन है। अब हम इन टर्म्स को थोड़ा पढ़ते हैं, लाइक प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स क्या है। तो ये हम बेसिक कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ओके, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके। तो इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस इट इज ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। और जिसमें मोर देन टू और मोर देन वन सब्सटेंस कह सकते हैं, टू और मोर देन वन सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे क्या? मिक्सचर। अगर ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस, और अगर मोर देन वन है तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। क्लियर है? तो अब जो प्योर सब्सटेंस होगा उसको फर्दर और हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो एलिमेंट्स क्या होंगे? Elements is usually defined as what? Simplest form of a pure substance. Okay, what? Simplest form of pure substance which cannot be broken into other simpler substance. क्या कहने का मतलब? For example, हमने एक प्योर सब्सटेंस लिया, क्या? आयरन का हमने एक पीस लिया, आयरन पीस। ठीक है। इस आयरन पीस में क्या होंगे? ये आयरन के एटम्स होंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गए? आयरन के एटम्स हो गए। तो ये जो एटम्स से मिलके ये आयरन का हमारे पास पीस यहां पे बना हुआ है। ठीक है। ये आयरन का पीस है। अब इसको अगर हम फर्दर ऑन डिवाइड करते जाए तो हमें, अगर सपोज इसमें से मैं ये एक पोर्शन लूं, ये एक पोर्शन ले लिया, तो ये भी क्या होगा? आयरन ही तो होगा। इसमें भी कौन सा? आयरन एलिमेंट ही है। इधर भी क्या था? आयरन एलिमेंट। इसमें भी क्या रहेगा? आयरन ही एलिमेंट रहेगा। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? डेफिनेट होगी, और इसको हम फर्दर ऑन ब्रेक नहीं कर सकते एनी अदर सिंपलर सब्सटेंस में। ओके। इसके अंदर क्या होंगे? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये क्या है? प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल। तो इसमें क्या होंगे? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जांपल लाइक एटम्स ऑफ कॉपर, एलिमेंट कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है। अब एलिमेंट्स में ही हमें बात करनी होती है एटम्स की। एटम्स क्या होते हैं? अब ये देखो, जैसे मैंने ये आयरन के पीस एग्जांपल लिया, इसके अंदर क्या थे? ये एटम्स थे आयरन के, ये एटम्स थे आयरन के। ठीक है। और ये बना हुआ किसका था? आयरन एलिमेंट का। और इसके अंदर कंटेन क्या कर रहे हैं? एटम कर रहे हैं आयरन के। इट मींस एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं आयरन के। तो आयरन जो होगा इस एलिमेंट का एक क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है। एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। एटम जो होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स जो होंगे फर्दर ऑन तीन पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में क्या होगा? यहां पे एलिमेंट्स क्या हो रहे थे? एलिमेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस थी। कंपाउंड्स में क्या होंगे? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन कर जाए एक फिक्स प्रोपोर्शन में, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन कर जाए एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है,
ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट है, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने 2:1 में लिया बाय देयर एटम्स, दैट इज H2O, हमारा ये कंपाउंड बना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। तो जब भी वाटर बनेगा तो उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:1 बाय दी देयर एटम्स। और अगर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास बात करें तो 2 हाइड्रोजन का मास 1:2, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2:16, दैट इज 1:8। तो अगर रेशियो ऑफ मास देखा हो तो 1:8 रहेगा, रेशियो ऑफ एटम्स 2:1। क्लियर है। अब ये देखो, सपोज अगर वाटर हमने किसी भी सोर्स से ले लिया तो उसका वहां पे रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज 2:1। क्लियर है। तो वहां पे 2:1 रहेगा एटम्स का। अब सपोज किसी भी सोर्स से मैंने लिया वाटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल टैप वाटर लिया, पॉन्ड वाटर लिया, रिवर वाटर लिया, तो कोई भी वाटर है उसके अंदर उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ये तो है नहीं कि पानी अगर हम किसी अदर कंट्री में या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं तो वहाँ का उसका कंपोजिशन अलग होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमेशा ही क्या होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स को भी हम फर्दर उन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सपोज 2 या 2 एलिमेंट की बात हो रही थी, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिले और यहाँ से बना दिए O2, ठीक है। और इस केस में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिले थे। तो इस केस में सेम एटम मिले तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस कंपाउंड। तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो ये कंपाउंड्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मिक्सचर्स की। ओके, अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स की बात करने से पहले एक डेफिनेशन यहाँ से छोटी सी डेफिनेशन आती है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी से क्या मतलब होता है, जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में। जैसे मैं ये कह दूँ इस एटम की, इस ऑक्सीजन की यहाँ पे एटोमिसिटी क्या है, 2, क्योंकि 2 एटम है। इसको डायटोमिक भी कहते हैं यहाँ पे। तो इसकी एटोमिसिटी 2 है। इस केस में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल इसकी एटोमिसिटी 3। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल लाइक CO ले लिया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस केस में इसकी एटोमिसिटी 2। तो ये एटोमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन अ कंपाउंड, ओके, और 1 मॉलिक्यूल। तो अब आते हैं मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं मिक्सचर्स, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस गेट कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते थे तो उसको क्या बोलते थे, कंपाउंड। और जब हमें प्रोपोर्शन ना पता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ठीक है। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो उनके कंस्टिट्यूएंट के जैसी होगी। अब अगर यहाँ से हम डिफरेंस करना चाहें, जैसे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, वाटर, ये कंपाउंड बना। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी रही होगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी रही, और जब ये दोनों कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना तो इसकी तो कुछ अलग प्रॉपर्टी रहेगी। इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों एटम से तो मैच नहीं करेगी। क्लियर है। यहाँ पे वाटर जो होगा हमारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, और जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में। ये एक प्रॉपर्टी हम यहाँ से डिफरेंट देख सकते हैं इजिली। बट इन केस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट होंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक मिक्सचर बनाता हूँ सिलिका प्लस सॉल्ट का। तो सिलिका प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर बनेगा उसमें हमें रेशियो तो पता नहीं होगा कितना हमने सिलिका कितना सॉल्ट है, जो भी अगर हमने ऐसे मेजर डाल दिया है तो उसमें जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर के पास प्रॉपर्टी होगी सिलिका की भी और सॉल्ट की भी। इट मीन मिक्सचर के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टी होती है, और कंपाउंड के अंदर जो उसकी कंस्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है। अब इसी बेसिस पे 2 टाइप के हमारे मिक्सचर होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन से मतलब है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं, एक कंटेनर में हमने क्या लिया, वाटर, और इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, सपोज सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट ऐड किया। ठीक है। सॉल्ट हमने ऐड किया, वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाके क्या हुआ, सेटल डाउन। इंस्टेंट तो मिलेगा नहीं, नीचे जाके सपोज कुछ सेटल डाउन हो गया।
और उसी टाइम पे हमने यहाँ से ऊपर से सपोज एक छोटा ग्लास क्या किया, पानी एमिट किया, और एक ग्लास हमने यहाँ से एमिट किया। क्या दोनों के अंदर हाँ अमाउंट ऑफ साल्ट क्या इक्वल रही होगी? नहीं, उस टाइम पे दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या होगी, इक्वल नहीं रही होगी। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी। इट मीन्स ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे अभी फिलहाल मिक्स नहीं हुआ है। अब इसको मैंने क्या किया कि स्टीरर लिया, ग्लास रोड ली, और इसको कंप्लीट क्या किया, स्टीर कर दिया। स्टीर करने पे क्या हुआ, ये जो सॉल्ट की मॉलिक्यूल से इस कंप्लीट वाटर में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। मिक्सअप होने के बाद अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक सॉल्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए, जिसके अंदर यूनिफॉर्मली वाटर, हाँ सो यूनिफॉर्मली सॉल्ट के जो सॉल्यूट हैं वो पार्टिकल्स वो सॉल्वेंट के अंदर इक्वली यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं। तो इस केस में अब चाहे हम यहाँ से वाटर ले चाहे यहाँ से, दोनों के अंदर क्या होगी, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। क्यों? क्योंकि क्या हो चुका है, यूनिफॉर्मली मिक्स। तो ये जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, इसी को हम बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। मींस ऐसा कोई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें मिले जो क्या हो जाए, वहां पे इक्वली, वहां पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। और जहां पे हिट्रोजीनियस हो, जिसको हम सेपरेट आउट करें, यानी हमें कहीं पे कुछ क्वांटिटी मिले कहीं पे कुछ क्वांटिटी मिले, तो उसको हम बोलेंगे हिट्रोजीनियस। जैसे अगर मैं सिलिका प्लस सॉल्ट के कह रहा हूँ, सिलिका प्लस सॉल्ट को किसी, सपोज ये मिक्सचर मैंने कर दिया, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे ये, तो इसमें से अगर सपोज मैं यहाँ से क्या एक पार्ट उठाता हूँ, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या पता सिलिका का अमाउंट ज़्यादा हो, क्या पता सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो। तो उसमें तो हम अमाउंट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कहीं से भी पार्ट उठाएं और उसका क्या हो, इक्वल अमाउंट हो सॉल्ट और सिलिका का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजेनियस मिक्सचर। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो अब मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, एंड अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड हिट्रोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक एयर। एयर क्या होगी, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ठीक है। जो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे वो विजिबल नहीं होते नेक्ड आई के साथ, ठीक है। इनके अंदर ओनली एक टाइप का ही फेज होगा। अब जैसे मैंने सॉलिड सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल लिया, जब तक ये सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में था तो हम इसको सेपरेट आउट कर पा रहे थे, ठीक है। जब ये सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड फॉर्म, मींस इसके साथ कंप्लीट इंटरमिक्स हो गया, तो एक फेज हो गया। तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, एक फेज में रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस की मिक्सचर और कंपाउंड में। तो मिक्सचर क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एनी रेशो। इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड में एक फिक्स रेशो होगा। मिक्सचर में और मे नॉट होमोजीनियस, कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड हमेशा क्या रहेंगे, होमोजीनियस रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट क्या होंगी, सिमिलर टू मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर सपोज मैंने एक सिलिका सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या होंगी प्रॉपर्टीज उसकी मैच करेंगी। जबकि कंपाउंड के केस में प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट नॉट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड। इसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे सिलिका के कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं और उसके अंदर मार्बल ऐड कर दिया, उसके पार्टिकल्स मार्बल के पार्टिकल्स बड़े हो गए, सिलिका के पार्टिकल्स छोटे हो गए, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये इजीली सेपरेबल नहीं हो सकते। ये कैसे बनते हैं मिक्सचर, फिजिकल चेंज के थ्रू। मीन्स वहाँ पे एक चेंज हो फिजिकल, तो उस टाइप में हमें क्या बनेगा, हाँ मिक्सचर। और ये कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, जब केमिकल चेंज होता है। मीन्स हाइड्रोजन एंड वाटर सपोज केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वाटर क्या प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होगी कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम। जो मिक्सचर होंगे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प नहीं होगा, ठीक है। शार्प का मतलब क्या होगा, सपोज एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये मेल्ट या बॉइल होना स्टार्ट नहीं होगा, कुछ इस तरह से स्लोप बनता जाएगा। और जबकि इनका क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे एक टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा और फिर वो हो जाएगा। इट मीन्स इनका शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनका क्या रहेगा, शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनमें से हमें डिफ्रेंशिएट करना मिक्सचर, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट या एटम। लाइक फायर है, फायर क्या होता है, मिक्सचर। सी वाटर क्या है, यहाँ पे एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। घी हमारा क्या है, एक मिक्सचर है। इस तरह से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मरकरी क्या है, हमारा एलिमेंट है। सोडियम यहाँ से क्या से कह सकते हैं, एटम हो गया, एलिमेंट,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मेजरमेंट्स यूनिट्स की। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ मेजरमेंट यूनिट्स की। तो मेजरमेंट्स में क्या होती है, कुछ एसआई यूनिट्स डिसाइड करी गई। ठीक है, स्टैंडर्ड जो हमारी यूनिट्स डिसाइड होंगी इंटरनेशनल सिस्टम में। तो एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, अ यूनिट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट करी गई जिसको हम एसआई यूनिट बोलेंगे। वो एसआई यूनिट डिफरेंट मेजरेबल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट होगी। तो हमें जो यहाँ एसआई यूनिट्स का यहाँ पे याद रखना है, लाइक लेंथ के लिए हम लेंगे मीटर में एसआई यूनिट्स, मास जो होगा वो किलोग्राम में, टाइम सेकंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में लेंगे। इनका सिंबल क्या होगा, मीटर एम से, किलोग्राम केजी, सेकंड एस, केल्विन कैपिटल के, मोल एमओएल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कुछ क्या होंगी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम यहाँ से क्या करेंगे मेजर करने का काम आएगा। इसके साथ कुछ और क्वांटिटीज हम ऐड कर सकते हैं अगर इसमें ऐड करना चाहें तो, लाइक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस में हम मेजर करेंगे, करंट जो होगा इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, एम्पियर ए। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे यहाँ पे क्या होंगे बेसिक्स जो यहाँ पे यूनिट्स होंगी। ठीक है, अब इन यूनिट्स का मेन हमें कन्वर्जन आना चाहिए। इन यूनिट्स का कन्वर्जन मेन हमें पता होना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें इन कन्वर्जन को आ गया, इट मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो लाइक कन्वर्जन्स में क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन्स में टेम्परेचर की। टेम्परेचर के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। केल्विन को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे टेम्परेचर है। तो अब तीनों टेम्परेचर, जैसे सपोज मुझे फ्रीजिंग पॉइंट बताना है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में मुझे पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कैसे करेंगे, 0 + 273 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, ये जो 5/9 होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ओवरऑल डिग्री फ़ारेनहाइट -32। क्लियर है, तो अब यहाँ से ईजिली हम कर सकते हैं। अगर मुझे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो क्या करेंगे, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेजर्स क्या होंगी यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस 100 +32, 29 180 +32। ओके, सो कितना हुआ, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, तो इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे कन्वर्जन की, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बताओ कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू में 0 + 32, तो ये क्वांटिटी 0 दैट इज 32, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट 32, ये हम स्केल कर सकते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं यहीं पे और आपस में कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमें तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल के लिए क्या करते हैं, केल्विन स्केल के लिए भी जस्ट शायद बताया नहीं, हाँ, डिग्री सेल्सियस +273 इक्वल टू केल्विन।
जो भी डिग्री सेल्सियस वैल्यू मिलेगी उसको केल्विन में टेम्परेचर के कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे। अब बात आती है क्या अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना हो तो क्या करेंगे, पहले डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो और फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। क्लियर है? तो ये हमारे टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए यूनिट्स जो होंगे ये काम आएंगे और इसको इंटर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब कुछ जो हमारी मेजरेबल क्वांटिटी थी उसके लिए याद रखना है क्या क्या क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, लाइक व्हाट, पहले तो हम यहाँ पावर्स को बात कर लेते हैं, जो पावर्स हैं उसको हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, लाइक 10 की पावर -1, 10⁻⁻1 इसको हम बोलेंगे डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको एंड 10 की पावर +3 दैट इज किलो, क्योंकि 1000 को किलो लिखते हैं, 6 मेगा एंड 10⁻9 गीगा। ठीक है, अब यूजफुल कन्वर्जन कुछ देखते हैं यहाँ से, लाइक 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब ही होता है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर मीन्स 1000 लीटर। इस चीज़ को आप ऐसे याद कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास पानी की टंकी है, ठीक है, इसको हम क्यूबिक फॉर्म में बना लेते हैं, ये एक पानी की टंकी है, सपोज ये 1 मीटर तो लंबी, 1 ही मीटर इसकी ये जो लेंथ है ये वाली चौड़ाई और 1 ही मीटर ये इसकी ऊंचाई। तो इस टाइप की टंकी जो है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है 1000 लीटर। तो ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, सिमिलरली 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। जो 1 एंगस्ट्रॉम होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। अगर 10⁻⁻10 मीटर होगा उसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। जो 1 एटीएम होगा वो 760 mm ऑफ Hg प्रेशर की यूनिट होगी। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको अगर पास्कल में लिखना हो, पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल मानते हैं। पास्कल जो होगा 101,325 पास्कल एक एटमॉस्फेयर में, और एक बार में तो बात करें 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये आपस में अभी कन्वर्जन करना आएगा, फिलहाल आप इसको धीरे धीरे लर्न करते रहिएगा। ठीक है, लाइक 1 मोल, मोल की जब बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब वो जो भी क्वांटिटी हो 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है वो 10⁻23 होगा। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल क्या है बनाना है तो मैं उसमें कहूँगा कितने बनाना है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। तो ये कुछ हमारी मेजरमेंट्स की बेसिक